हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दिया करें। एपिसोड के शुरुआत में जियान ने गिव अप कर लिया था और वो काफी उदास भी हो रहा होता है। इस पर शानदाई बोली कि खुद गुंडा बनने के बजाय क्यों ना तुम किसी गुंडे को ऑब्जर्व करो। ये आइडिया भी जियान को अच्छा लगा। वो जैसे ही अपने आसपास कुछ लोगों को गुंडों की तरह भागते हुए देखता तो उन्हें ऑब्जर्व करने लगता, लेकिन एट द एंड वो लोग भी कुछ अच्छा ही काम कर रहे होते हैं। कई दफा उस बेचारे के साथ ऐसा ही हुआ और आखिरकार वो शानदाई से कहने लगा कि देखा तुमने, हमारे स्कूल में तो गुंडे टाइप स्टूडेंट्स है ही नहीं, तो मैं किसे ऑब्जर्व करूं। शानदाई बोली कि इसमें सैड होने वाली क्या बात, क्यों ना हम स्कूल से बाहर जाकर ढूंढे। दूसरी तरफ हमें गुजेंग को दिखाया गया। वो अभी टीचर से मीटिंग करके आ ही रहा था कि किसी लड़की ने आवाज दी कि प्रेसिडेंट देखो ना, लूदाओ फिर से रिहर्सल स्किप कर रही है। गुजेंग ने उसे रोकने के लिए अपना बैग उसकी तरफ फेंक दिया, जबकि लूदाओ ने देखा कि ये तो रोमांटिक नॉवल है, साथ ही उसका बैग भी उठाकर वहाँ से भाग निकली। नेक्स्ट सीन में जियान और शानदाई एक इंटरनेट कैफे पहुँच आए थे, जहाँ काफी सारे लोग गेम्स खेल रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों को समझ नहीं आती कि आखिर पंगा ले तो किससे ले। जियान बोला कि वो आदमी कैसा रहेगा। इस पर शानदाई बोली कि अपना हाथ नीचे रखो, तुम्हें उसके मसल्स नजर नहीं आ रहे क्या? किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जिसके साथ पंगा लेने से हमें ज्यादा भारी नुकसान ना हो। वो देखो वो आदमी कैसा रहेगा। जियान बोला लेकिन वो तो दिखने से ही इतना जालिम लग रहा है। और इस पर शानदाई ने बताया कि जो दिखता है वो होता नहीं, चलो आओ हमें उसके पास ही जाना चाहिए। जियान डरते डरते उसके पास आया और बहुत ही आराम से उसके सर पर फ्लिक कर देता है, जबकि वो आदमी खड़ा होते हुए कहने लगा कि तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया। उसके कहने की देर थी कि काफी सारे आदमी जमा हो गए कि किसकी हिम्मत हुई हमारे बॉस को टच करने की। जियान ने डरते डरते अपना हैंड राइज किया कि मैंने किया, जबकि शानदाई भी काफी ज्यादा डर गई थी कि ये तो बहुत ही खतरनाक लोग लग रहे हैं। उनमें से एक आदमी कहने लगा कि तुमने कभी सुना नहीं कि टाइगर के बट को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इस पर उसका बॉस उसे डांटना शुरू कर देता है कि बेवकूफ इंसान, अगर इडियम बोलना नहीं आता तो मत बोलो। इधर शानदाई जियान को बचाने के लिए कहती है कि मैं भी इसके साथ हूँ, और उनका बॉस कहने लगा कि चलो फिर इन दोनों को सबक सिखाओ। वो आदमी कहने लगे कि जब तक तुम दोनों हमें हरा नहीं देते यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो चलो बताओ कौन पहले आएगा। और जियान बोला कि मैं पहले आऊंगा। दूसरी तरफ यूजी अभी भी दरख्त के ऊपर ही फंसा हुआ था। इससे पहले कि वो नीचे उतर पाता तभी किसी का बैग आकर वहाँ पर लटक जाता है, जो कि योयो का था। वो स्कूल से भागना चाह रही थी। अब लटके हुए बैग को देखकर वो ऊपर चढ़ने का सोच रही थी, मगर तभी उसे ख्याल आया कि मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। ये कहते साथ ही वो नीचे लेटकर सो गई। और इधर यूजी सोच रहा था कि इसने कितनी जल्दी गिव अप कर लिया। दूसरी तरफ जियान को उन लोगों के साथ वीडियो गेम खेलते हुए दिखाया गया। असल में वो लोग वीडियो गेम में हराने की बात कर रहे थे। शानदाई तो काफी ज्यादा परेशान थी कि क्या हम जीत पाएंगे, जिस पर जियान बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने इस गेम को अच्छे से देख लिया है और जीतने का तरीका भी आ गया। खैर गेम स्टार्ट हो जाती है और वो आदमी काफी ज्यादा फास्ट खेल रहे थे क्योंकि उन्हें खेलने का एक्सपीरियंस था। थोड़ी ही देर में वो जीत भी गए, जबकि इधर जियान अभी भी स्लोली ड्राइव कर रहा था, जिस पर उसका बॉस कहने लगा कि तुम इतने स्लो ड्राइवर हो क्या। लेकिन मजे की बात ये थी कि एट द एंड वो भी गेम जीत जाता है, जिस पर वो खुश हो रहा था। जबकि बाकी के आदमी उसे कहने लगे कि इसमें खुश होने की क्या बात, हमें 1 घंटा तुम्हारे लिए वेट करना पड़ा। मगर जियान कहता है कि नहीं, जीत तो मेरी ही हुई है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने स्पीडिंग की, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। ऊपर से आपने रेड लाइट को भी क्रॉस किया, तो आपको मेरे जितने पॉइंट्स नहीं मिले, इसलिए मैं जीता और आप लोग हार गए हो। ये सुनकर वो आदमी कहने लगा कि अरे हाँ बॉस, ये ठीक कह रहा है, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। जिस पर जियान बोला कि दिमाग होगा तो सोचोगे ना। जबकि उसका बॉस उसे मारते हुए कहता है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, गेम में ऐसी कोई चीज नहीं होती। खैर छोड़ो ये सब, तुम पहले ये बताओ कि तुमने मुझे फ्लिक क्यों किया था, उसका हिसाब तुम्हें देना ही होगा। उसके आदमी भी जियान के पीछे पड़ गए कि हाँ इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। दूसरी तरफ यूजी अभी भी ऊपर ही फंसा हुआ था और वो याओ का बैग उठाकर उसे मारना चाह रहा था ताकि वो उठकर वहाँ से चली जाए। बैग तो उसे नहीं लगा, मगर थोड़ी ही देर में उसकी आंख खुली और वो कहती है कि देखो सोने से मुसीबत हल हो गई, और अपना बैग उठाते हुए वहाँ से चली गई। इधर यूजी को उसका दोस्त मैसेज करके कह रहा था कि टीचर क्लास के आखिर में अटेंडेंस लेगा, इसलिए जल्दी जल्दी से आ जाओ। इससे पहले कि वो नीचे उतरने की कोशिश करता तब तक वहाँ पर लूदाओ आ गई, जो कि दरख्त से ही बातें कर रही थी कि क्या ये लव स्टोरी कॉमिक्स बॉयज में इतने ज्यादा फेमस है, हमारा प्रेसिडेंट इसे ही क्यों रीड कर रहा होगा। इधर यूजी उसे देखकर धीरे आवाज में कहता है कि अब तुम इचोर हो जाओ, अभी भी तुम दरख्तों पर ही बिलीव करती हो क्या। तभी उसे किसी की कॉल आ रही थी और रिंगटोन की आवाज लूदाओ को सुनाई ना दे, इसलिए वो दरख्त के पंचेस को हिलाने लगता है। जबकि लूदाओ तो काफी ज्यादा खुश हो गई कि ट्री भी मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है और फौरन से उस कॉमिक बुक को रीड करना शुरू कर देती है। इधर यूजी को उसके फ्रेंड के मैसेज
मैसेज पर मैसेज आ रहे थे कि क्लास खत्म होने में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तुम आ क्यों नहीं रहे। लुदा उस कॉमिक बुक को पढ़ते हुए कह रही थी कि आखिर प्रेसिडेंट इस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं, कहीं वो ये तो नहीं जानना चाहते कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, या फिर कहीं उनको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ शो नहीं किया। यकीनन वो कॉमिक बुक में फीमेल लीड बनना चाहते होंगे। यूजी धीमी आवाज में कहता है कि बेवकूफ लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे दरख्त के पत्तों को हिलाना पड़ रहा था, जिससे लुदाओ को लगा कि ये ट्री भी हाँ में हाँ मिला रही है, यानी कि ऐसा ही कुछ होगा। फिर तो मुझे उसे अच्छे से सिखाना चाहिए कि फीमेल लीड कैसी होती है। ये कहकर वहाँ से चली गई, जबकि इधर यूजी दिल ही दिल में कहने लगा कि गुचन भैया माफ करना, मैंने खामखा आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। ओह शिट, क्लास स्टार्ट होने में 10 ही मिनट रह गए हैं, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। दूसरी तरफ हमें जियान और शियानदाई को दिखाया गया। वो लोग अभी भी इनके पीछे पड़े हुए थे। शियानदाई को अचानक से आइडिया आया और वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देती है कि हाय ब्रो, व्हाट्स अप माय होमी। जियान भी उसे देखकर समझ गया था कि क्या करना है। वो कहने लगा कि व्हाट अ नाइस डे, हाउ आर यू ब्रो। वो भी आगे से खुश होकर कहने लगे कि आई एम फाइन एंड यू बॉस। ये लोग तो फॉरेनर्स निकले। उनका बॉस उन दोनों को मारते हुए कहता है कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, याद नहीं अंदर ये दोनों चाइनीज ही बोल रहे थे। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो फॉरेनर्स होने की एक्टिंग करे। हम चाइना में है और चाइनीज ही हैं, समझे तुम दोनों। अब बताओ कौन से हाथ से तुमने मेरे हेड पर फ्लिक किया था, मैं तुम्हारा वो हाथ ही तोड़ देना चाहता हूँ। जियान बोला कि राइट हैंड से। इससे पहले कि वो उसको पकड़ता, शियानदाई उसके आगे आकर खड़ी हो गई कि नहीं, तुम इसके राइट हैंड को कुछ भी नहीं कर सकते। जियान को ये काफी रोमांटिक लगा, जबकि वो बॉस भी झुकते हुए शियानदाई से पूछने लगा कि लिटिल सिस्टर, क्या तुम इसे पसंद करती हो। वो शर्माते हुए बोली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पर तभी उसे याद आया कि ये शर्माने का टाइम नहीं है। और जियान बोला कि वो देखो चिड़िया। जैसे ही वो सब चिड़िया को देखने लगे तो पीछे से ये दोनों भाग निकले और वो सब भी इनके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते ही शियानदाई उसे पूछ रही थी कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये लोग हमारा पीछा छोड़ेंगे। इसी दौरान जियान का हाथ भी डोर में आ जाता है। उसे चोट लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों भागते रहे। नेक्स्ट सीन में यूजी को दिखाया गया। वो बेचारा अभी तक नीचे नहीं आ पाया, क्योंकि दरख्त के नीचे रूसोंग खड़ा था, जो कि दरख्त से बातें कर रहा होता है कि मैंने जीयोई को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो फिर भी मुझे अपने साथ मूवी पर जाने के लिए कह रही थी। क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो हर्ट हो जाएगी। इधर यूजी बेचारा सोच रहा था कि आखिर मेरा क्या कसूर था जो तुम सब के राज मुझे सुनने पड़ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि शायद तुम उसके साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहते हो, इसलिए ही उसने दरख्त के बंचेस हिला दिए थे, जिस पर रूसोंग को लगा कि ट्री ने उसे हाँ का जवाब दिया है और खुश होकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही एक दूसरा लड़का खड़ा हुआ था जो अपनी लव स्टोरी की ही कुछ बातें कर रहा होता है। बेचारा यूजी वो बहुत ज्यादा तंग हो गया था कि आखिर कब तक मैं इन लोगों के लिए दरख्त के पत्ते हिलाता रहूं। उधर जियान और शियानदाई अपनी पूरी कोशिश करके उन लोगों से भाग रहे थे, जबकि वो लोग भी इनके पीछे पड़े रहे। लेकिन रेड लाइट ऑन होने की वजह से वो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना जरूरी था और तब तक वो दोनों काफी आगे निकल चुके थे। ग्रीन लाइट होते ही वो आदमी इन दोनों के पीछे तो आ गए, लेकिन अब वो दोनों कहीं पर नजर नहीं आ रहे और ये सोच रहे थे कि आखिर गए तो कहाँ गए। बेचारे यूजी के नीचे आने से पहले ही वहाँ पर एक लड़की आ पहुँची थी उस दरख्त से बातें करने के लिए, और उसे इसके सवालों का भी जवाब देना पड़ा। यहाँ जियान और शियानदाई भालू के एक कॉस्ट्यूम में चुप गए थे और बाहर उनको नजर आ रहा था कि वो आदमी अभी भी वहीं पर खड़े थे। शियानदाई उसके हाथ पर चोट देखकर इमोशनल हो गई थी और उसे माफी मांगना चाह रही होती है, जबकि जियान बार बार उसे बीच में ही चुप करवा देता और कहता कि अभी फिलहाल वो सामने खड़े हैं, बाद में सेंटी हो जाना। आफ्टर दैट आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, और शियानदाई उसे कह रही थी कि किसी को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। जियान जल्दी से अपना फोन निकालकर यूजी को कॉल करना चाह रहा था, जबकि उधर यूजी को उसके फ्रेंड का मैसेज आया कि आखिरी 1 मिनट रह गया है, जल्दी आओ। इसके साथ ही उसका फोन उसके हाथ से छूट गया, जबकि वो भी दरख्त से नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि किसी लड़के ने उसे पकड़ लिया था। यूजी एम्बेरस होने के साथ साथ उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर फौरन वहाँ से भाग निकला, क्योंकि आखिरी ही मिनट बचा था। इधर वो आदमी अभी भी यहीं पर खड़े रहे, इवन के उस भालू के साथ सेल्फीज ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में उन्हें अपना कुछ काम याद आया और फिर सारे वहाँ से चले गए। उनके जाते ही ये दोनों भी बाहर आ गए थे और नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया गया, जहाँ शियानदाई जियान के हाथ पर बैंडेज लगा रही थी। साथ ही उसे सॉरी भी करती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मगर जियान बोला कि कोई बात नहीं, हाथ पर चोट लगी तो क्या हुआ, मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज को तो बचा लिया था ना। ये सुनकर शियानदाई को याद आया कि कल तो वो मेरा हाथ बचाना चाह रहा था, यानी कि
इसने मुझे प्रोटेक्ट किया, ये मेरी बात कर रहा है। इधर जियान बोला कि मैंने जो ड्राफ्ट बनाया था, शुक्र है कि इसे कुछ नहीं हुआ। और श्यानदाई को याद आया कि उस वक्त मेरे हाथ में इसका बैग था और बैग के अंदर ये ड्राफ्ट। बेचारी का सपना फिर से टूट गया। खैर इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।